नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और स्वागत है आपका न्यूज 21 में। कोटा जिले के इटावा ग्रामीण क्षेत्र में हुए दर्दनाक स्कूल वैन हादसे में घायल बच्चों को महाराव भीम सिंह एमबीएस चिकित्सालय में भर्ती कराए जाने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे। शिक्षा मंत्री दिलावर ने अस्पताल अधीक्षक और चिकित्सकों को सभी घायलों को समुचित उपचार और चिकित्सीय देखभाल करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इस दौरान जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, संयुक्त निदेशक शिक्षा रुपेश मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर मौजूद थे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। घटना है। दो बालिकाएं हमारे बीच में नहीं रही है। कुछ बालिकाओं को और बालकों को छुट्टी कर दी गई है। कुछ बालिकाएं हॉस्पिटल में एडमिट है। एक ड्राइवर वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने निर्देश दे दिए हैं कि इनका अच्छा से अच्छा इलाज हो। किसी भी प्रकार की दवा उपकरण वगैरह जो भी इस्तेमाल करने हो वो अच्छे से अच्छे करें ताकि ये बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के घर लौटें। कार्रवाई किस तरह की जाएगी क्योंकि लापरवाही भी सामने आई है? अभी हमारा जो सबसे पहला काम है, सबसे पहले काम है कि हमारे जो ये भैया बहन घायल हैं वो स्वस्थ होकर के घर लौटें। नारायणपुर थाना पुलिस में राजकार्य में बाधा डालने और पुलिस जाब्ते के साथ मारपीट करने के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी पिछले 19 महीनों से फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी रोहिताश कुमार ने बताया कि घटना उस समय हुई जब दौसा पुलिस की टीम नारायणपुर पुलिस जाब्ते के साथ खरकड़ी स्थित गोयडा की ढाणी में एक आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। वहां मौजूद चोचू उर्फ गोपाल बावरिया ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुला लिया, जिन्होंने पुलिस का रास्ता रोककर आरोपी को छुड़ा लिया। मारपीट में एक पुलिसकर्मी के साथ और सीने में चोट आई है। आरोपियों ने दौसा पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं। पुलिस ने अब कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपियों में से मुकेश गुजर निवासी खातीवाला खरकड़ी और महावीर गुजर निवासी गोयडा खरकड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। नारायणपुर से भारत कुमार की रिपोर्ट। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कैबिन के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए में अचानक धुआं उठने लगा। तत्काल सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। स्टेशन मास्टर राजेश मीणा ने बताया कि ट्रेन को खैरतल स्टेशन के पास बार बार चेन खींचकर रोका गया था। बार बार रुकने के कारण फ्रिक्शन की वजह पहियों पर फ्रिक्शन बढ़ गया। जी हां, घर्षण बढ़ गया, जिससे यह अत्यधिक गर्म हो गया और धुआं उठने लगा। ट्रेन को शिवाजी पार्क केबिन के पास रोककर पहिए की जांच की गई है। फायर ऑफिसर जगदीप तक्षक ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही बुद्ध विहार और भवानी तोप दमकल केंद्रों से गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गई। मौके पर दमकल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों प्रकाश चंद खंडेलवाल, राजेश, रोहिताश सैनी, रामेश्वर से तुरंत धुएं को नियंत्रित किया। जांच के बाद स्थिति सामान्य पाए जाने पर ट्रेन को अलवर से सुरक्षित रवाना कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड और रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्यवाही से किसी भी प्रकार की जनहानि या बड़ा हादसा होने से बच गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज देखिए, सूचना मिली थी कि गरीब रथ में आग की सूचना मिली थी ट्रेन में। उसके बाद गाड़ी बुद्ध विहार फायर स्टेशन से भी एक गाड़ी निकलवाई और भवानी तो फायर स्टेशन से भी एक गाड़ी निकलवाई। लेकिन जैसे मौके पे पहुंच के पता चला कि जो रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे चला दिए थे, तो इस वजह से वहां पे ऐसी कोई आग दिखाई नहीं दी और गाड़ी पहुंच गई थी, तो इसलिए दूसरी गाड़ी को हमने रास्ते में से वापस ही लौटा दिया। पुलिस थाना बसवा में जब से थाना इंचार्ज राजेश शर्मा ने कार्यभार संभाला है, तब से क्षेत्र की जनता में खुशियों की लहर दौड़ गई है।
थाना अधिकारी राजेश शर्मा और उनका पूरा स्टाफ हर समय मुस्तैद तैनात रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में अपराध घटता हुआ नजर आ रहा है। थाना अधिकारी राजेश शर्मा जनता की हर समस्या की सुनवाई करते हैं और उन्हें उचित तरीके से समझते हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। इससे पुलिस और जनता के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का संदेश यहाँ सफल होता हुआ दिख रहा है। बसवा थाने का क्षेत्र बहुत बड़ा है। पुलिस द्वारा हर समय गश्त दी जाती है और पूरा स्टाफ तैनात रहता है। हर त्योहार और धार्मिक आयोजन पर स्टाफ हमेशा चौकस रहता है और क्षेत्र में रात्रि गश्त भी जारी रहता है। 112 नंबर की गाड़ी और एम्बुलेंस हमेशा तैनात रहती है, जिससे किसी भी बड़े हादसे की सूचना मिलते ही गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंचती है। सहायक उप निरीक्षक हंसराज गुजर, मांगेलाल सैनी व राजेंद्र गुजर, महिला व पुरुष कांस्टेबल और अन्य स्टाफ सभी अपनी ड्यूटी के लिए सजग और ईमानदारी से कार्य करते हैं। न्यूज़ 21 की पूरी टीम इस उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए थाना अधिकारी राजेश शर्मा और उनके पूरे स्टाफ का आभार व्यक्त करती है। बसवा से गुमांड मीना की रिपोर्ट। जहां एक और राजस्थान सरकार सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाने का दावा कर रही है, वहीं सांभर पंचायत समिति के कोचिया की ढाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी मंदिर में पढ़ने को मजबूर है। इसका मुख्य कारण ये है कि विद्यालय का भवन गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। विद्यालय की प्रधानाचार्य कैलाशी मीणा ने बताया कि विद्यालय परिसर में बने कमरों की पट्टियां टूट चुकी है। विद्यालय में 76 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 8 अध्यापक अध्यापन कार्य करा रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने भवन के खतरे को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए पास ही बने मंदिर में कक्षाएं चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि मंदिर में चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे बच्चों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय की जर्जर स्थिति के बारे में विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, ताकि जल्द ही नए भवन का निर्माण हो सके और बच्चों को बेहतर माहौल में शिक्षा मिल सके। सांभर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक पटल पर एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। श्री अयोध्या धाम एवं धर्मशाला इस पवित्र धाम का भूमि पूजन समारोह 2 और 3 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। 2 नवंबर को रामायण पाठ का शुभारंभ होगा, वहीं 3 नवंबर को भूमि पूजन हवन एवं धर्म ध्वजा पूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद भंडारा रखा जाएगा। यह भव्य परियोजना श्री अनंत राम बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके अध्यक्ष गौरी शंकर बंसल है। यह धाम स्वर्गीय रामकिशन बंसल एवं स्वर्गीय अनंत राम बंसल की पुण्य स्मृति में निर्मित किया जा रहा है। इस धाम की पहचान 101 फुट ऊंची धर्म ध्वजा होगी, जो दूर से ही आस्था का प्रतीक बनेगी। यह मंदिर और धर्मशाला परिसर 4 इंच छोटी से नाथाली रोड रिद्धि सिद्धि आशियाना के पीछे वाले गेट के पास एक विस्तृत भूखंड पर विकसित किया जाएगा। यह श्रद्धालु और यात्रियों के लिए धार्मिक एवं सामाजिक केंद्र बनेगा। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। माली सैनी समाज विकास सेवा समिति जयसिंहपुरा खोर के तत्वाधान में देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर समाज का 15वां सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़े ही हर्षोल्लास और धार्मिक माहौल में आयोजित किया गया। यह भव्य आयोजन वीर तेजाजी महाराज मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। सम्मेलन में कुल 23 जोड़ों का सामूहिक विवाह विधि विधान से संपन्न कराया गया। समिति की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। समिति अध्यक्ष पप्पूलाल सैनी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन न केवल आर्थिक रूप से सहयोगी होते हैं, बल्कि समाज में एकता और सद्भावना का भी सुंदर संदेश देते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य जन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर समाज की एकता, सहयोग एवं सेवा भावना का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। आमेर से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। वर्तमान समय में जहां एक ओर बढ़ती महंगाई और समाज में बेटी बचाओ, बेटी संरक्षण आदि अनेक प्रकार की कुरीतियां विद्यमान है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और जयसिंहपुरा खोर में सैनी समाज ने एक बहुत ही नेक कार्य को करने का जिम्मा उठाया और आज से विगत 15 वर्ष पूर्व 2009-10 में
इन्होंने एक बड़ी सुंदर योजना समस्त जयसिंहपुरा खोर गांव वालों के शुभ सानिध्य में बनाई, जिसमें ऐसे परिवार की बच्चियां जिनके पास की उनके विवाह आदि को संपन्न करने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था न हो, सभी समाज के बंधु वर्गों ने मिलकर के, भामाशाहों ने मिलकर के धन एकत्रित करके और एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्य आरंभ किया। मैं कहना चाहूँगा कि सैनी समाज का जो सम्मेलन है, इसमें सभी सैनी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इस सम्मेलन में शादी करनी चाहिए। इससे गरीब लोग जो ऊंचाएंगे, मेरी ये पहल है इसमें बहुत अच्छी, मतलब ये है कि सभी लोग मिलजुल के इस कार्य को करना चाहिए। हमारे समाज के लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे इसको लेकर? सब जो मिलजुल के काम करना चाहिए। आज हमारे सरपंच साहब है और सभी लोग हम मिलजुल के काम पर इस तरीके से करना चाहिए, मिलजुल के सारा काम। इसमें क्या है कि जो हर बार जैसे 15 सम्मेलन है, इसमें एक तो पैसों का खर्च कम होता है, गरीब आदमी का उसका काम हो जाता है, इसलिए ये संदेश जाता है। और सारे मिल मिला के एक दिन ऐसा होता है कि सब राजी खुशी हो, अपने हंसमुख हो के इसका काम करते हैं, सारे मिलजुल के काम करते हैं। और इसमें ये भी संदेश जाता है गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसमें बस हम तो यही मिल के यही काम करते हैं। श्रीगंगानगर के सुधामा नगर स्थित सिद्धधाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में चल रहे 4 दिवसीय श्री श्याम जन्मोत्सव पाटोत्सव मेले के द्वितीय दिवस मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि बाबा श्याम के जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजामय हो गया है। मेले के दौरान मंदिर प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसकी आभा पूरे सुधामा नगर में फैल रही थी। बाबा श्याम का बड़ा ही भव्य श्रृंगार किया गया है। रात्रि में हुए विशाल कीर्तन में लविश चौक, के शर्मा, जयमल टाक सहित अन्य भजन गायकों ने सुंदर भजनों से श्रद्धालुओं को आनंदित किया। शुभ एकादशी और बाबा के जन्मोत्सव पर प्रातः काल से ही शाम ध्वजा यात्राओं का आना प्रारंभ हो गया। हजारों की संख्या में ध्वजाएं मंदिर में अर्पित की जाएंगी। बाबा शाम को मिल्क केक का भोग लगाकर वितरित किया जाएगा। श्रद्धालुओं द्वारा रात्रि में आतिशबाजी भी की जाएगी और पूरे दिन लंगर प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर आज रामगढ़ कस्बे में सैनी समाज द्वारा 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़े ही धूमधाम और सादगी के साथ आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में 13 जोड़ों ने पवित्र परिणय सूत्र में बंधकर समाज में एकता और संस्कार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरस डीडी चेयरमैन नितिन सागवान और भाजपा नेता बना राम मीणा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष सतीश दुहरिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। सुबह 9 बजे सैनी समाज मैरिज गार्डन से 13 दुल्हों की सामूहिक बारात निकाली गई। यह बारात बैंड बाजों की धुन पर कस्बे के मुख्य बाजार से होती हुई गंगा बाग विवाह स्थल पहुंची। विवाह स्थल पर आचार्य जगदम्बा गौड़ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी वर वधू का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। समाज की ओर से सभी नवनिवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग के सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। इस सफल आयोजन में सैनी समाज अध्यक्ष खेमचंद सैनी, मनोहर सैनी, मुन्नालाल सैनी, डॉक्टर सर्वेश सैनी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। यह आयोजन सादगीपूर्ण विवाह की प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आज सैनी समाज सामूहिक एवं समाज उत्थान समिति राजगढ़ के द्वारा दिनांक 1 तारीख को देवउठनी ग्यारस पर 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज संपन्न कराया जा रहा है। समिति 2009 से लगभग 650 लड़कियों की शादी अब तक करा चुकी है और इसके अंदर सभी सर्व समाज के सहयोग रहकर इन लड़कियों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोग आके और नव वधू और वर को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और इसी तरीके से समिति आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहेगी। धन्यवाद। आज सैनी समाज सामूहिक एवं समाज उत्थान समिति राजगढ़ के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।